ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रो योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। बात करेंगे कन्या लग्न में चंद्रमा के प्रभाव। सभी 12 भाव में चंद्रमा और बुध का, कन्या लग्न के जो मालिक हैं वो बुध हैं और चंद्रमा जो है वो कर्क के मालिक हैं। तो चंद्रमा और बुध का कैसा संबंध है? चंद्रमा जो है वो बुध को अपना मित्र मानता है, अपना पुत्र मानता है, मतलब पुत्र है वो। लेकिन बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। यहाँ पे इस कुंडली में चंद्रमा जो है वो एकादश भाव, लाभ भाव के स्वामी है। और बुध वाले व्यक्ति जो है वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, तर्क करने में बहुत माहिर होते हैं, एजुकेशन और लेखन आदि से रिलेटेड कामों में बहुत आगे जाते हैं। प्रकाशन और कला, बैंक के मैनेजमेंट, बिजनेस आदि इन सभी कामों में बहुत अच्छा करते हैं। उन्हें कला संगीत का भी बहुत शौक रहता है और स्थिर स्वभाव राशि है। तो ऐसे लोग काफी स्थिर स्वभाव के होते हैं, बैलेंस बनाने वाले होते हैं। बट ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज्ड होते हैं, डिसीजन कब लेना है क्या नहीं, कब नहीं लेना है, ऐसा सोचते सोचते काफी देर भी कर देते हैं। अगर के लग्न में ही चंद्रमा आके बैठ जाएंगे तो कन्या लग्न और कन्या राशि ही हो गई। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा चंद्रमा का प्रभाव हो गया लग्न के ऊपर भी और मन के ऊपर भी। तो यहाँ पे एकादश भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति आय के बारे में, इनकम के बारे में बहुत सोचेगा। लेकिन चंद्रमा चूंकि लग्न में है, अगर चंद्रमा पाप पीड़ित नहीं है, मतलब कृष्ण पक्ष के नहीं है, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा अगर है, तो व्यक्ति स्वयं के बारे में भी बहुत सोचेगा और बहुत ज्यादा कलात्मक होएगा, बहुत ज्यादा सजने सवरने का शौक भी रहेगा। और चंद्रमा लग्न में होने की वजह से व्यक्ति थोड़ा सा मोटा होगा, स्थूल शरीर होएगी और वात प्रकृति मतलब कफ वगैरह की अधिकता रहेगी ऐसे व्यक्ति को। अब अगर के यहाँ पे चंद्रमा शुभ है तो व्यक्ति का हेल्थ भी ठीक ही रहेगा, लेकिन मन से हर वक्त मन जो है स्थिर रहेगा और जो भी डिसीजन लेगा वो सोच विचार के लेगा और अपनी इनकम को बढ़ाने का हमेशा प्रयास करेगा। और अगर शुभ दृष्टि 7वें घर में पड़ती है तो बिजनेस व्यापार बहुत अच्छी तरह से करेगा और उससे अच्छा इनकम भी उसे होगा, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 चंद्रमा 5वें घर में पड़ते हैं। तो यहाँ व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, उसमें भी इनकम होगा। हो सकता है कि उसका जो लाइफ पार्टनर हो उससे भी उसे धन की प्राप्ति हो या इनकम, मतलब शादी के बाद धन की प्राप्ति हो, या जो लाइफ पार्टनर हो बिजनेस में सहयोग भी करे। लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छा जमेगा। अगर के चंद्रमा कृष्ण पक्षी होते हैं, पक्ष बली नहीं है और पाप पीड़ित है, सूर्य राहु केतु शनि आदि से दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा परेशानी देखने को मिलती है। व्यक्ति का मन विचलित रहेगा, व्यक्ति टेंशन डिप्रेशन में रहेगा, लाइफ पार्टनर के साथ नहीं जमेगा, बिजनेस पार्टनर के साथ नहीं जमेगा, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं अगर के चंद्रमा सेकेंड हाउस में आ जाते हैं। सेकेंड हाउस से परिवार का, कुटुंब का, वाणी का, खान पीन का और संचित धन का, कुटुंब के धन का विचार किया जाता है। अब चंद्रमा यहाँ पे अपने मतलब काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग तो चंद्रमा 4थे घर के स्वामी है और यहाँ पे चंद्रमा एकादश भाव के स्वामी है। तो प्रेजेंट टाइम की कुंडली के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 अपने से चौथे मतलब सुख स्थान पे गए, मतलब इनकम का सुख। और यहाँ से 4th हाउस से वो 11th में गए, तो मतलब व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत मतलब परिवार का, कुटुंब का धन बहुत बढ़ाएगा अपने घर में, मतलब वाणी द्वारा परिवार को बहुत खुश रखेगा। अगर चंद्रमा शुभ अवस्था में है तो परिवार, खाने पीने का भी बहुत शौक रहेगा, परिवार से बहुत रिलेशन अच्छा रहेगा और परिवार के साथ मतलब मन भी बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा मन में। लेकिन धन की इच्छा, धन की चाह बहुत ज्यादा रहेगी, बिकॉज काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 नंबर कुंडली होती है, मतलब 2 नंबर राशि होती है वृषभ राशि, जिसमें चंद्रमा उच्च के होते हैं। तो इस वजह से एकादश भाव का स्वामी अगर के दूसरे घर में धन भाव में ही चला गया तो व्यक्ति बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जन करेगा। यहाँ पर बैठ के चंद्रमा 7वीं दृष्टि से 8वें घर को देखेंगे, जो कि मंगल की राशि है। चंद्रमा किसी को भी शत्रु नहीं मानते, मंगल भी उनको भी वो मित्र ही मानते हैं, तो और मंगल भी चंद्रमा को मित्र मानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो व्यक्ति को गूढ़ विद्याओं में, ऑकल्ट साइंस आदि में
रुचि भी रहेगी और ससुराल से संबंध भी अच्छे रहेंगे। अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं तो व्यक्ति को ससुराल पक्ष से भी परेशानी देखने को मिल सकती है, और अपने और पीड़ित रहेंगे तो घर में भी व्यक्ति मतलब परिवार के जो पारिवारिक जो धन है उसको भी नुकसान कर सकता है। अब बात करते हैं चंद्रमा जब थर्ड हाउस में हो जाता है। थर्ड हाउस में चंद्रमा 0 से लेकर 3 डिग्री तक नीच के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वृश्चिक राशि आ जाती है। वैसे तो तीसरे घर में तो वो बुध की राशि में हो गया अगर कि काल पुरुष की कुंडली है, और काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग ये अपने से 12 में भी चले गए। अगर ये पीड़ित हैं तो अब माँ की स्वास्थ्य को थोड़ा कमी देखने को मिलेगी। अगर ये पीड़ित हैं तो भाई बहन सब के साथ, नौकर चाकर के साथ और अड़ोसी पड़ोसी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव देखने को मिल सकता है, या माँ की स्वास्थ्य को थोड़ा सा कमी देखने को मिल सकती है। पर अगर कि चंद्रमा शुभ है, शुभ अवस्था में है, तो एकादश भाव का स्वामी यहाँ पराक्रम में बैठ गया, तो अपने से वो पंचम चला गया, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा पराक्रमी ही होगा, बहुत पराक्रम करके और अच्छी मात्रा में इनकम पैदा करेगा। और यहाँ से चंद्रमा 9वें घर को, भाग्य भाव को देखते हैं, जो कि पिता का भी घर है। तो पिता के साथ अगर शुभ अवस्था में होंगे तो पिता के साथ संबंध भी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ से धर्म कर्म का भी विचार किया जाता है, तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा धर्म कर्म में भी बहुत रुचि होगी। चूंकि चंद्रमा मन है तो मन जो है पिता में भी धर्म कर्म में भी लगेगा। ये हायर एजुकेशन का घर है, पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो यहाँ पे चंद्रमा अगर देखते हैं और शुभ अवस्था में है तो व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, लॉन्ग ट्रेवल का घर है तो हो सकता है विदेश भी जाके पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। और यहाँ पे चंद्रमा अगर शुभ अवस्था में है तो हो सकता है व्यक्ति का जॉब ऐसा हो कि डेली आना जाना, जैसे मतलब ट्रैवल करने का, ये छोटी मोटी यात्रा का घर है, तो वो भी होने की संभावना बनती है। अब बात करते हैं चंद्रमा जब स्वयं के घर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा यहाँ अपने काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग अपने खुद के घर में आ गए, लेकिन जहाँ के वो मालिक हैं वहां से वो छठे बैठ गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चंद्रमा पीड़ित भी हो जाते हैं साथ के साथ, तो माँ का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर रह सकता है, या तो माँ के साथ विचार नहीं मिले, इस तरह की भी समस्या हो सकती है। अब ये कन्या लग्न और धनु राशि हो गई। तो धनु राशि जो है वो एक अग्नि तत्व राशि है, तो व्यक्ति को मतलब थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव होना, या बहुत मतलब बहुत स्पष्ट बोल देना, इतना ज्यादा स्पष्ट बोल देना, इतना ज्यादा क्रोध में आ जाना कि घर के लोग परेशान हो जाएं, इस तरह की स्थिति हो सकती है अगर चंद्रमा पीड़ित है। अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है, सिर्फ ये छठे आठवें का ही ये है, मतलब मैं आपको दोबारा काउंट करके बताती हूँ। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 हो गया, तो यहाँ से 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 8 का संबंध बना। तो माँ की हेल्थ को तो थोड़ा बहुत अगर के मतलब ध्यान नहीं दिए, थोड़ा बहुत लापरवाही किया है, वाणी दोष भी है, अगर ऐसी सभी स्थिति होती है, या चंद्रमा पीड़ित है, केमद्रुम युग में हो जाए, यहाँ पे कोई प्लैनेट ही ना हो, शनि राहु केतु से दृष्टि भी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत लॉस होने के चांसेस बन जाते हैं। यहाँ पे बैठ के चंद्रमा यहाँ पे 10th हाउस को देखेंगे, कर्म के भाव को देखेंगे, तो व्यक्ति अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा शुभ है, तो व्यक्ति बहुत कर्मठ होगा, बहुत कर्म करके बहुत अच्छी आय जनरेट करेगा। अदरवाइज पीड़ित है तो हो सकता है कभी जॉब इधर चेंज करे, कभी उधर करे, मन में हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहे, ये भी देखने को मिलता है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे अगर शुभ रहेंगे तो व्यक्ति का एजुकेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं चंद्रमा जब पंचम हाउस में बैठ जाते हैं। 5वें घर से हम लव अफेयर और जुआ सट्टा और संतान का विचार करते हैं। 5वें घर से हमारी विवेक का भी विचार किया जाता है। ये 4th हाउस जो है हमारा हार्ट है, मतलब हमारा दिल है, यहाँ से हम दिल से सोचते हैं, और ये हमारा बुद्धि और विवेक है, यहाँ पे हम बुद्धि से काम लेते हैं, विवेक का घर है। तो अगर के चंद्रमा यहाँ पे अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा विवेकी होगा, उसका हायर एजुकेशन बहुत अच्छा होगा, संतान के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे, लव अफेयर में बहुत लॉयल रहेगा, और चंद्रमा शुभ रहेंगे तो उसे जुआ सट्टा आदि से लाभ होगा। लेकिन अगर यही चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं तो हो सकता है संतान के साथ संबंध न सही रहे, मतलब संतान तो होगी, शनि की राशि में बेशक से है, लेकिन संतान होगी,
बस ये है कि अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं तो संतान के साथ संबंध अच्छे न रहें, लव अफेयर बने और फिर टूट जाए, इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। चंद्रमा पीड़ित रहेंगे तो जुआ सट्टा आदि से, लॉटरी आदि से हानि भी होने की संभावना बन जाती है। लेकिन यहाँ चंद्रमा बैठ के अपने घर के को, स्वयं के घर को देखेंगे, एकादश हाउस को। हाँ, एक बात ये है कि चंद्रमा अगर यहाँ रहेंगे तो व्यक्ति अपने संतान को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहेगा। चंद्रमा जिस भी हाउस में जाएंगे उस रिलेशन से या उस चीजों उन चीजों से व्यक्ति को बहुत ज्यादा लगाव रहेगा। अब चंद्रमा अगर के अपने खुद के घर को देखते हैं तो जब भी कोई भी प्लेनेट अपने खुद के घर को देखता है तो घर बहुत ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। अब एकादश जो है वो हमारा आय भाव है, तो यहाँ पे चंद्रमा देखेंगे तो व्यक्ति को निरंतर आय बनी रहेगी। चंद्रमा अगर के पीड़ित नहीं है तो व्यक्ति बहुत अच्छी मात्रा में धन कमाएगा, उसका कभी भी इनकम का सोर्स जो है वो कभी भी बंद नहीं होगा, और बड़े भाई बहनों से उसके संबंध भी बहुत मधुर रहेंगे। बात करते हैं चंद्रमा जब छठे घर में आ जाता है। अब चंद्रमा छठे घर में आ गया तो कुंडली के अकॉर्डिंग जो ये लग्न है, कन्या लग्न के अकॉर्डिंग ये छठा घर है, 1 2 3 4 5 6। अब ये अपने घर से तो छठे आ गए, लेकिन जहाँ के वो मालिक हैं वहां से वो अष्टम आ गए। दोबारा आपको करके दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपन लग्न कुंडली से वो छठे में है और जहाँ के वो मालिक हैं वहां से वो 8वें हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा पीड़ित भी हो जाते हैं तो प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है। मतलब कि व्यक्ति रोग ऋण शत्रुओं द्वारा परेशान रहे, माँ का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहे, ननिहाल पक्ष से रिलेशन अच्छे न रहे, ये सब चीजें देखने को मिलती है। लेकिन अगर चंद्रमा शुभ प्रभाव में रहेंगे तो इतना ज्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। व्यक्ति कोर्ट कचहरी के माध्यम से भी धन अर्जन कर सकता है, और यहाँ से पर बैठ के चंद्रमा 12th हाउस को देखेंगे तो व्यक्ति बाहर से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जैसे काम करके धन कमा सकता है। अगर कि चंद्रमा पीड़ित रहेंगे तो बीमारियों पे और शत्रुओं पे उसका बहुत ज्यादा व्यय होगा। बात करते हैं जब चंद्रमा 7th हाउस में आ जाते हैं। 7वां घर जो है वो हमारे लाइफ पार्टनर का घर है, स्पाउस का घर है। बेसिकली मेल की कुंडली अगर के हो तो कहा जाता है कि अगर चंद्रमा 7वें घर में आ गए, 7वें घर से विचार किया जाता है कि मतलब अनैतिक संबंध भी हो सकते हैं, अगर के ऐसा कहा जाता है ये। लेकिन बाकी 9 ग्रह हैं, सभी ग्रहों की प्लैनेट का पोजीशन देखे बिना इस चीज का विचार नहीं कर सकते। अगर जुपिटर से दृष्ट है और चंद्रमा अच्छे प्रभाव में है तो गुरु की राशि में है, मीन राशि हो गई, व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज्ड बेशक से रह सकता है, बट चंद्रमा यहाँ है तो हो सकता, अगर शुभ स्थिति में चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे तो हो सकता है व्यक्ति को अपने लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत लगाव हो। माता चौथे से चौथा हो गया, मतलब ये 1 2 3 4 भावत भावन के हिसाब से चौथे से चौथा हो गया। माता के प्रति भी बहुत अच्छा रिश्ता रह सकता है, लाइफ पार्टनर से भी बहुत अच्छा रिलेशन रह सकता है। और लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति बहुत भावुक भी हो सकता है, और मतलब जो भी काम करे उसमें अपने लाइफ पार्टनर की राय लेके करे, इस तरह की भी सिचुएशन बनती है। बात करते हैं चंद्रमा जब अष्टम में आ जाते हैं। अब इस कुंडली के अकॉर्डिंग तो चंद्रमा अष्टम में आ गए। अष्टम में जनरली अच्छा नहीं माना जाता है चंद्रमा का आना, लेकिन चंद्रमा और सूर्य को 6 8 12 का दोष भी नहीं लगता है। यहाँ पे वो अपने मित्र की राशि में है। अष्टम में चंद्रमा अगर शुभ रहेंगे तो व्यक्ति को ऑकल्ट साइंस के प्रति काफी लगाव रहेगा। ऑकल्ट साइंस में सारे ये गुण विद्या आ जाते हैं, अपना एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये सब जितने भी हैं, वास्तु वगैरह सब कुछ, या रिसर्च से रिलेटेड काम, व्यक्ति रिसर्च से रिलेटेड काम भी कर सकता है। अब ये 8वें घर से हम पत्नी की वाणी का भी विचार करते हैं, तो पत्नी की वाणी भी जो है वो नम्र होएगी। मेष की राशि है, बेशक से अग्नि तत्व राशि है, पर पत्नी की वाणी जो है वो फिर भी चंद्रमा अगर शुभ है तो बहुत मधुर वाणी होएगी, अच्छी वाणी होएगी। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा है और अगर पीड़ित है तो थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठ के चंद्रमा 2nd हाउस को देखेंगे जहाँ पे वो एग्जॉल्टेड होते हैं, धन भाव को देख रहे हैं, तो धन की स्थिति अच्छी होएगी। हो सकता है कि बिना कमाया धन भी मिले। यहाँ पे चंद्रमा बस पाप पीड़ित होएंगे अगर के, तो ससुराल के साथ संबंधों में थोड़ी सी कटुता देखने को मिल सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगर के ज्यादा पाप पीड़ित हैं तो बेसिकली ये
मेष मेष राशि है, तो लाइफ पार्टनर जो है वो चंचल स्वभाव का हो सकता है या बच्चे जैसा स्वभाव, इस तरह का नेचर भी देखने को मिल सकता है। मतलब उनकी जो वाणी होगी उसमें बचपना जैसा भी देखने को मिल सकता है। बात करते हैं चंद्रमा जब 9th हाउस भाग्य भाव में बैठ जाते हैं। 9th हाउस से हम भाग्य भाव का ही सिर्फ नहीं, 9th हाउस से हम पिता का, धर्म का, लंबी यात्राओं का भी विचार करते हैं। और हायर एजुकेशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी बात करते हैं इसी घर से। अब यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठेंगे तो मन कहाँ है हमारा, 9th हाउस में है। वहाँ पे क्या क्या है, हमारे पिता है, हमारा धर्म कर्म है, और हमारा लॉन्ग ट्रेवल है, हायर एजुकेशन है। अब यहाँ पे चंद्रमा होंगे तो हो सकता है कि व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा एजुकेशन की तरफ झुकाव हो, पिता के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव हो, और जो क्या बोलते हैं अपना पूजा पाठ, धर्म कर्म, मतलब मंदिरों के दर्शन आदि में उसको ज़्यादा रुचि हो। और यहाँ पे बैठ के चंद्रमा 3rd हाउस को देखेंगे, अगर ये अच्छी स्थिति में है तो भाई बहनों के साथ संबंध भी बहुत मधुर रहेगा, व्यक्ति पराक्रमी भी होगा, उसे गाने बजाने का शौक आज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति हो या यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि हो तो व्यक्ति को कला आदि में बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी। अब यहाँ पे चंद्रमा है तो हो सकता है व्यक्ति हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाए और बाहर से अच्छी एजुकेशन हासिल करे। अब यहाँ पे एकादश भाव के स्वामी जो है वो 9th हाउस में है, भाग्य भाव में है, तो मतलब भाग्य हमेशा साथ देगा, व्यक्ति पराक्रम करके बहुत अच्छी मात्रा में इनकम अपने लिए पैदा करेगा, मतलब उसका इनकम सोर्स जो है बहुत अच्छा होगा, पिता से भी उसे अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है। बात करेंगे जब चंद्रमा 10th हाउस में आ जाएंगे। चंद्रमा जब 10th हाउस में आएंगे तो 10वें घर में चंद्रमा बुध की राशि में है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, पर चंद्रमा जो है वो बुध को अपना पुत्र मानते हैं, मतलब बुध जो है वो चंद्रमा के पुत्र हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे अच्छी स्थिति में हुए तो व्यक्ति बहुत पराक्रमी, क्योंकि ये पराक्रम और कर्म का घर है, तो व्यक्ति बहुत कर्मठ होएगा, बहुत मेहनती होएगा, बहुत कर्म करेगा, और हो सकता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, क्योंकि बुध की राशि में चंद्रमा बैठेंगे तो बिजनेस का उसको मतलब बहुत अच्छा हुनर देते हैं, तो व्यक्ति बहुत अच्छा बिजनेस करके और बहुत अच्छी मात्रा में धन संपत्ति, घर गाड़ी वाहन पैदा कर सकता है, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि जो है वो अपने ही घर पे होएगी। और यहाँ पे जो जुपिटर की राशि गुरुदेव की राशि है, यहाँ पे जब वो देखेंगे तो उनको बहुत अच्छी मात्रा में धन की स्थिति, घर गाड़ी वाहन, मतलब जितना होगा उनकी पेरेंट्स के पास उसका 4 गुना वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा स्वयं के घर को देखेंगे, माता के साथ संबंध भी बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। अब चंद्रमा अगर के अपने स्वयं के घर में एकादश हाउस में बैठ जाते हैं, अब एकादश हाउस से हम बड़े भाई बहन का विचार करते हैं, अगर चंद्रमा वहां पे होंगे तो बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ता बहुत मधुर होगा, अगर के चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो, मतलब कृष्ण पक्ष के नहीं है, पक्षवली है, तो भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध भी बहुत मधुर रहेगा, दोस्तों के साथ भी रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, और इनकम बहुत अच्छी मात्रा में रहेगी, बहुत अच्छा धन कमाएंगे। और यहाँ पे बैठ के चंद्रमा 5th हाउस को देखेंगे तो मतलब ये बुद्धि विवेक के घर को देखेंगे, तो ऐसा होता है कि ऐसे लोग बुद्धि विवेक से शेयर आदि में मतलब पैसा इन्वेस्ट करके बहुत अच्छी मात्रा में धन कमा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जब चंद्रमा 12वें घर में चले जाते हैं। जब चंद्रमा 12वें घर में जाएंगे तो 12वें घर में चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देंगे, व्यक्ति को स्ट्रेस की प्रॉब्लम, टेंशन की प्रॉब्लम दे सकते हैं। बस ये है कि वो कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग अपने से 9th हाउस में जाते हैं और अपने से यहाँ से दूसरे घर में गए हैं, तो यहाँ पे बस ये अगर बहुत अच्छी कंडीशन होती है चंद्रमा की तो व्यक्ति विदेश में जाके बस सकता है, विदेश से घर कमा, मतलब वहां पे रह के घर बना सकता है, उसको प्रोग्रेस जो है वो अपने देश में नहीं विदेश में जाके मिलती है, और हो सकता है कि वो वहां पे जाके शादी ब्याह आदि भी कर सकता है। यहाँ पे बैठे हुए चंद्रमा अपने 7वीं दृष्टि से 6th हाउस को देखेंगे, तो 6th हाउस को देखने की वजह से
ये हो सकता है कि व्यक्ति का, अगर कोई व्यक्ति विवेकी नहीं है, समझदार नहीं है और चंद्रमा पीड़ित है, तो हो सकता है कि उसका धन जो है वह बाहर जाके भी खराब हो जाए। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कि अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई कमी है, कुछ भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।